देखिए, तो यहां ये कहा गया है कि जीव के जो विकारी परिणाम हैं वो ही नए कर्मों के मूल रूप से हेतु हैं, कारण हैं। जीव के अंदर यदि रागादि भाव ना हो, मिथ्यात्वादि परिणाम ना हो, तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता। तो नए कर्मों के बंधन में कौन मूल निमित्त है, मूल कारण है, मूल हेतु है कि जीव का विकारी परिणाम। और जीव के विकारी परिणाम होने पर वो जो द्रव्य हेतु कहे गए हैं, है ना, वो भी हेतु कहे जाएंगे। और योग भी हेतु कहा जाएगा बंधन में, कर्म बंधन का। हम्म तो मूल रूप से हेतु कौन हुआ कि जीव का जो विकारी परिणाम है वो, तो उसको अंतरंग हेतु कहते हैं, अंतरंग कारण कहते हैं। और बहिरंग कारण कौन कौन से हो गए? पहले कहा था कि योग बहिरंग कारण है, कर्म बंधन का बहिरंग कारण योग है, आत्म प्रदेशों कंपन, है ना। और फिर अब कहा गया कि वो जो द्रव्य प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व प्रकृति, असंयम प्रकृति, ये सब सब जो हैं, ये भी बहिरंग ही हैं, है ना। ये भी बहिरंग हेतु हैं। अंतरंग हेतु या मूल कारण बंध का जीव का विकारी परिणाम है। तो देखो कितनी स्वाधीनता हो गई। यदि जीव विकार न करे तो नया बंधन नहीं होगा, ये स्वाधीनता है। यदि कर्म विकार कराता होता तो जीव कभी भी निर्विकार नहीं हो सकता था, कभी सिद्ध नहीं बन पाता। लेकिन लेकिन स्वतंत्रता, स्वाधीनता क्या है कि जीव विकार न करे तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता, ये स्वाधीनता है। तो हमें प्रयत्न क्या करना है कि हमें विकार ना हो, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न ना हो, ऐसा हम सभी को प्रयत्न करना है। और वो कैसे होगा कि जिन कारणों से मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, रागादि भाव होते हैं, वैसे कारण ही पैदा ना हो। कि जीव जब पर का लक्ष्य करता है और पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं करता है, उनको अपना मानता है, अच्छा मानता है, बुरा मानता है, उनमें एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की मिथ्या बुद्धियां करता है, तो जीव को नया बंध होता है। और जीव जब सब शरीर आदि बाह्य पदार्थों से भिन्न, रागादि विकारों से भिन्न, कर्मों के उदयादिक से भिन्न, कर्मों से भिन्न, जब अपने को ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा देखेगा, सिद्धों के समान परिपूर्ण आत्मा अनुभव करेगा, जो अनंत गुणों से संपन्न है, ऐसे अपने आत्म तत्व का अनुभव करेगा, तो विकार भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। जब आत्मा को मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो नए कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। उस समय कदाचित, जिस समय हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, उस समय कदाचित दर्शन मोहिनी का तो अनुदय हो ही जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन चारित्र मोहिनी का कदाचित मंद उदय भी रहेगा, तो वो मंद उदय भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे संज्वलन कसाय है 10वें गुण स्थान में, लेकिन वो अति मंद है, तो बंधन का कारण नहीं है। तो है तो, लेकिन संज्वलन कसाय का कर्म प्रकृति का भी उदय है और सूक्ष्म लोगों का परिणाम भी है, लेकिन नया बंध नहीं होता, क्योंकि अल्प शक्ति है उसमें, है ना। तो वो उस बंधन का कारण नहीं होता। तो इस तरह से संज्वलन कसाय के का कर्म प्रकृति का उदय होने पर भी नया बंध नहीं होता, और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण मग्न हो जाता है, तो क्षीण कसाय गुण स्थान प्राप्त करता है, और फिर अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छाया, वीर आदि सभी 9 केवल लब्धियां प्रकट होती हैं, और जीव परम आनंद का रसपान करता है, और फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है 14 गुण स्थान के अंत में। तो ऐसा हमारे अंदर भी हो सकता है कि हम जब भेद विज्ञान के बल से अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करेंगे और विकार भाव रूप परिणमन नहीं करेंगे, तो नए बंधन भी नहीं होंगे। ऐसी स्वाधीनता हमारे अंदर प्रकट हो सकती है। इस तरह से यहाँ बंध पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ।
अब आखिरी तत्व यहां पर बताया गया है, आखिरी पदार्थ मोक्ष। मोक्ष पदार्थ की चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी जो प्रकरण चला है, यदि इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नित्या को कुछ पूछना है? पूछ। भैया जी वो गाथा में 8 तो समझ रहे 8 कर, लेकिन 4 क्या है? 8 तो कर्म है और 4 वह प्रत्यय है, मतलब बंध के कारण है। के कारण देखो, उन 8 कर्मों में से ही है वो। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है। कर्म के जो 28 वेद हैं उनमें से ही ये समाहित हैं, मतलब ये सभी नहीं है। जैसे मिथ्यात्व और असंयम, ठीक है, मिथ्यात्व, असंयम और कसाय, तो ये तो तीनों मोहिनी के ही भेद हो गए। अब बचा योग, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग, वो अलग है, ठीक है ना। तो ये कर्म प्रकृतियां, द्रव्य जहां लिखा है तो वो कर्म प्रकृतियों की बात है, उद्गल की बात है। और जीव के जो विकार हैं उसी नाम वाले, वो असली में बंध के कारण है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है नित्या, समझ में आया क्या? जैसे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतवा कहा गया है 5। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के कारण हैं। तो ये जीव के विकारी परिणाम है, और इन्हीं नाम वाले पुद्गल के भी परिणाम है, ठीक है ना। तो जब पुद्गल के परिणामों की बात करेंगे, चाहे वो कर्म रूप हो या मन वचन काय रूप योग हो, वो सब द्रव्य नाम पाएंगे, द्रव्य हेतु, बहिरंग कारण। ठीक है, ठीक है, ख्याल में आया क्या? हाँ जी, निधि जी, डॉक्टर निधि जी। भैया जी, इन 4 को अगर बहिरंग नहीं, अगर नहीं, ये 4 बहिरंग कारण है, तो बहिरंग क्यों कहा है? ये अंतरंग भी तो हो सकते हैं, क्योंकि यही तो विकार हो रहे हैं जिससे बंद हो रहा है, भावों से, नहीं, विकारी इनको भाव में ले विकार सकते हैं रूप इनको। में लेके फिर बंध, बहिरंग कारण नहीं कहा गया है। ये जो द्रव्य हेतु कहे हैं, वहां पर जैसे द्रव्य मिथ्यात्व, ये क्या है द्रव्य मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व कर्म प्रकृति है। हाँ। ऐसे ही सभी जो हैं, ये कर्म प्रकृति रूप हैं, पुद्गल रूप हैं। पुद्गल बहिरंग निमित्त है वो, लेकिन उसके निमित्त से जीव विकार करे, मिथ्यात्व आदि, कसाय आदि भाव रूप परिणमन करे, तो नए बंध होता है, नया कर्म का बंध होता है। यदि विकार भाव रूप परिणमन न करे, तो ये जो हेतु हैं बहिरंग हेतु, ये मतलब ये जो 4 प्रत्यय हैं, ये कोई वास्तव में कारण थोड़ी होंगे, ये जीव को नया बंधन थोड़ी करा सकते हैं। इसलिए इनको कहा बहिरंग, और जीव के विकारी परिणामों कहा अंतरंग हेतु, मतलब मूल हेतु, मूल कारण। नए बंध का मूल कारण जीव का मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है, जिसको यहाँ चार चार भाव रूपी कह सकते हैं। मतलब 4 में योग तो नहीं, लेकिन मिथ्यात्व, संयम और कसाय, ये इसी में आएंगे। और उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होगा वो योग, ठीक है ना। तो वो जो भैया जी, ये विकार होंगे, विकार, वो तो नए बंध के कारण हैं, लेकिन उन विकारों में निमित्त जो ये कर्म प्रकृतियां हैं, ये ये जीव के नए बंधन के कारण नहीं है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न क्यों उठा कि ये बंधन के कारण है या नहीं है, या बहिरंग है, अंतरंग नहीं है? क्योंकि है ना, मिथ्यात्व प्रकृति है। जब तक जीव मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तब तक तो जीव संसार में भटकेगा ना, नया बंधन होता रहेगा। लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति डायरेक्ट सीधी वो बंधन का कारण नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आने पर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करेगा जीव, तब बंधन होगा।
ये कहना चाह रहे हाँ, अब हैं। समझ मूल में आया। हेतु जीव का विकारी परिणाम है, वो कर्म का उदय नहीं है। हम्म, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का यदि अति मंद उदय हो, है ना, मंद उदय हो, तो हम्म, क्या क्या होगा? जीव यदि उस समय जब मोह मंद हो, उस समय जीव यदि अपना अंतर्मुख पुरुषार्थ करे और भेद विज्ञान के बल से आत्मा का अनुभव कर ले, तो वो जो मंद मोह है, मतलब मोह मिथ्यात्व प्रकृति का है, क्या उसको विकार करा सकता है कि नहीं करा सकता? हम्म, नहीं तो फिर वो अनुभव भी नहीं होने देता। तो मंद है वहां, और यहां जीव ने अपने आत्मा का अनुभव किया, विकार रूप नहीं हुआ, अनुभव किया, तो मिथ्यात्व प्रकृति भी उपशमित होगी, हम्म। है ना, और नया बंधन नहीं हुआ, संवर पैदा हो गया। ठीक है ना? मीन्स ये चारों की कर्म प्रकृतियां भी होती है। हाँ, ये चारों के जो चार नाम जो विकार जीव के विकारों के हैं, इन्हीं नाम के ये पुद्गल भी हैं, मतलब कर्म प्रकृति भी है। देखो योग, इसलिए मैं सारे को कर्म प्रकृति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि योग भी है ना। योग हाँ, प्रकृति नहीं है, वो तो मन वचन काय की चंचलता को समझता योग है। कहते हैं। हम्म, ठीक है ना? तो ऐसे, लेकिन है तो मन वचन काय पुद्गल। तो पुद्गल के परिणाम वो द्रव्य, जीव के परिणाम वो भाव। जब तो तक अब भाव नहीं होंगे। अगर इस हाँ, तो हाँ, अब इन तीनों के अंदर योग भी इंक्लूडेड है, तो फिर इन चारों को क्या नाम देंगे? इन चारों को चार प्रत्यय नाम दिया है। योग को तो पहले ही बहिरंग कारण कह चुके, हाँ, क्योंकि हाँ, वो तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध ना हो तो फिर बंधन का नाम ही नहीं पाता। इसलिए योग हाँ, तो पहले ही बहिरंग कह दिया। अब बचे तीन, तो तीन भी हाँ, बहिरंग है, यदि कर्म प्रकृति रूप है तो वो भी हाँ, बहिरंग ही है। लेकिन विकार रूप है तो वो अंतरंग है। तो अंतरंग, हाँ, है ना? विकार रूप जो कहा है जीव के विकारी परिणाम, तो वो अंतरंग है, बंध के कारण मूल कारण वही है। ठीक। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमें विकार भाव रूप परिणमन नहीं करना है। और विकार भाव रूप परिणमन ना करने का क्या उपाय है? कि निर्विकार शुद्ध चैतन्य निजात्मा का अनुभव करना है। का अनुभव करेंगे तो विकार उत्पन्न नहीं होंगे, और विकार उत्पन्न नहीं होंगे तो नया बंधन नहीं होगा। ये करना है। ठीक है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी चर्चा हुई। अब आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और कल से अब मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अब जिनवाणी स्तुति। जय सहानुभूति से खीरी मम सहानुभूति मदये श्री विमल धारा आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती राजाधिविकल्प तोर के मां सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि में जोर के दृष्टि बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो महान जिन धर्म की जय हो। जय हो। अभी 9 बार नमो कर्म।